अलमास तलहा हमारे साथ मौजूद हैं, इसी इमारत की रिहायशी हैं, इस वक्त सामने खड़ी होकर अपनी इमारत को जलता देख रही हैं। अलमास, सबसे पहले तो हम आपसे अफसोस करेंगे, अब आप बताइएगा अपनी खैरियत से मुताल्लिक सबसे पहले आगाह कीजिएगा, आप कहाँ थी जब आग लगी? जी, हमारे चौकीदार अजीज साहब और आसिफ साहब ने हमें खैरियत से उतार दिया नीचे। हेलो जी अलमास, हम आपको सुन सकते हैं, पहले अपनी खैरियत से आगाह कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस अल्लाह पाक हमारे घर को बचा ले। इस वक्त मेरे साथ मेरा स्पेशल बच्चा भी है। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, 4th फ्लोर की रहायशी हूँ, लेकिन हमारे चौकीदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके हम सबको रेस्क्यू कर दिया, नीचे पहुंचा दिया है। सब लोग खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अड़ोस पड़ोस में मौजूद लोगों की खैरियत से आप वाकिफ हैं? अलमास, हमें आगाह कर सकेंगी? मैं ये नहीं, क्योंकि धुआं बहुत है, उस तरफ हमें जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल वहां मत जाइए, आपके साथ स्पेशल बच्चा है, आप जितनी दूर हो सकती हैं खुद को धुएं से भी बचाएं, अपने बच्चे को भी बचाएं। आपको किस वक्त बताया गया कि आग लग गई है, क्या बताया गया अलमा साहबा? नहीं, वो हमें मुझे तो किसी ने बताया, मैं तो अंदर ही थी, नमाज का टाइम हो रहा था, अज़ान हो रही थी, तो मैंने कहा मैं नमाज अदा करती हूँ। एकदम मैं गैलरी में गई हूँ तो धुआं हुआ, हमारी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच रही, शोर में कि आप लोग सब उतर जाए नीचे कि आग लग गई है अर्शी मार्केट में। तो हम सब एकदम जो भी हाथ में आया हम सब लेके भागे, अपने बच्चे को लेके नीचे उतरे, हमने ताला लगाया और सेफली सब लोग बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। उसी वक्त हमारे माशाल्लाह वजीर साहब हैं और आसिफ साहब हैं, इनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और सबको कहा ताला लगाओ और भागो नीचे, कोई भी बिल्डिंग में नहीं रहेगा क्योंकि आग बहुत शदीद है। तो फिर हम सब नीचे उतर गए और अभी हम फायर ब्रिगेड भी आ गई और सब अल्लाह करे कि बस हमारी बिल्डिंग में आग बुझ जाए, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे कि सबके दुकानें हैं, कारोबार है सबका, तो अल्लाह ताला बस आप क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला घरों के ऊपर जो रिहायशी है ऊपर जो हम सबके घर है, बस अल्लाह पाक उन तक आग ना पहुंचे। बिल्कुल अल्लाह ताला अलमास, हम भी दुआ को हैं, आप समेत सब लोग यहाँ पर खैरियत से रहें। ये बताइएगा इस वक्त आप अपने सामने क्या देख सकती हैं, अगर आप बयान कर पाएं कि आग के शोले कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो हमने मनाजिर देखे आग बहुत फैली हुई थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? उस वक्त तो आग बहुत फैली हुई थी, लेकिन अभी भी हमारे इलाके को ना बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है, अंधेरा कर दिया गया है कि उस तरफ जाने बिल्कुल भी नहीं दे रहे, और एम्बुलेंस वगैरह सब आ गई है। आप कितनी दूर बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं कि इस तरफ कोई भी ना आए, और टैंकर्स भी आगे बुला लिए हैं। टैंकर्स को कोई पानी की शॉर्टेज हो गई थी फायर ब्रिगेड से, उनके पास खत्म हो गया था पानी, और अभी टैंकर भी बुलवाया गया। अभी ये रिपोर्ट आई है, लड़कों ने आके मुझे बताया कि आंटी वो कर रहे हैं कोशिश कि आग बुझ जाए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपको पता है फिर आग बहुत तेजी से फैलती है। तो इस वक्त मैं उस तरफ नहीं जा सकती, लेकिन धुआं बहुत है और अंधेरा बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में आग थोड़ी कंट्रोल में आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा करे कि आग कंट्रोल में आ जाए। हमारे पूरे एरिया को अंधेरे में कर दिया गया है, बिल्कुल लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी गई है कि कहीं दूसरी बिल्डिंग को आग ना पकड़ ले और वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई और मसला ना हो जाए। तो अभी हम यहीं पर ही अपने एरिया में ही हैं और सेफली हैं। और तो अलमास, आप अपने आसपास देख के ये बता सकती हैं, ये कह सकते हैं कि बेशतर लोग जो थे इमारत के रिहायशी वो बाहर निकल आए हैं बाहिफाजत? जी, सारी रिहायशी निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह, सब निकल आए। अच्छा, आपका बच्चा, आपने बताया स्पेशल बेटा है आपका, उसको उतरने में दुश्वारी तो नहीं हुई क्योंकि एक हड़ाहुड़ी होगी, लोग भाग रहे होंगे, अफरा तफरी होगी? मेरा बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्ड चाइल्ड है, तो ही डजंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो चलता नहीं हिलता नहीं है। फिर उसको समझाया कि आप उतरे, मैं तो अपनी बेटी को लेकर हस्बैंड उसको समझा बुझा के, चौकीदार भी ऊपर चढ़े बिल्डिंग में, और उन्होंने कहा कि आप नीचे आओ बेटा, आपको चीज दिलाएंगे उस तरह से ना, तो वो चीज के लालच में और सब ना कि कुछ खाना पीना मिलेगा, तो बच्चों को तो सिर्फ खाने पीने का होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या जिंदगी है क्या नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अल्लाह वाले होते हैं बच्चे। तो अच्छा अलमास, जब आप बाहर निकले, जब आपको पता चला तो यकीनन उस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तो आप बता सकती हैं कि कौन से फ्लोर तक ये आग गई बिल्डिंग के, और क्या आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा, अल्लाह पाक बचा के रखे सबको, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस आग के शोले निकल रहे थे नीचे, दुकानों पे ना आग तेजी से फैल रही थी, तो हम सब बिल्कुल रोड पे आए, तो हमें सबको हटा दिया गया कि बहुत सफोकेशन हो रही है, बहुत धुआं है, तो आप लोग सब साइड पे हो जाएं, कहीं और चले जाएं। तो हमें माशाल्लाह होटल वालों ने सबने हमें पानी पिलाया, हमें अपने पास बिठाया और बहुत तसल्ली दे रहे हैं ये लोग भी कि अल्लाह ताला करेगा तो इंशाल्लाह आग बुझ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एरिया को ब्लैकआउट कर दिया गया, सब लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं कि कहीं कोई और आग ना पकड़ ले, तार वगैरह ना जल जाए। आपको पता है हमारे यहाँ तारों की चोरी होती है और इतना ज्यादा कुंडा सिस्टम कर लेते हैं। अलमास साहिबा, कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं आप इस अर्शी सेंटर में? क्या कह रहे हैं आप? कितने अरसे से इस इमारत में मुकीम है? मैं 20 साल से हूँ, 2004 से हम इस अर्शी में रह रहे हैं अपार्टमेंट में। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सेफ्टी है इस अर्शी बिल्डिंग में, हमें बहुत अच्छा माहौल मिला हुआ है, लोग बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे चौकीदार वगैरह। हमारे यहाँ लिफ्ट का सिस्टम है क्योंकि मेरा बच्चा चढ़ नहीं सकता है, तो हमने लिफ्ट वाली बिल्डिंग के लिए अपने बच्चे को। अच्छा, जिस वक्त आग लगी उस वक्त लिफ्ट चल रही थी, आप ये बता रही हैं, और आप लिफ्ट के जरिए नीचे आई हैं? बिल्कुल सही, हमारी बिल्डिंग में कोई
प्रॉब्लम नहीं हुई, हम लाइट्स वगैरह सब ऑन थी, तो सबको कहा गया कि स्विच ऑन ऑफ कर देना, जैसे जल्दी से सब लोग स्विच ऑफ करके निकले कि कहीं ऐसा ना हो कि आग पकड़ ले। और जब आप नीचे उतरी सीढ़ियों से और लिफ्ट से? मैं सीढ़ियों से उतरी, मैं लिफ्ट यूज नहीं किया, बहुत सारे लोग लिफ्ट में थे, तो मैंने कहा कहीं फंस ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो चौकीदार चिल्लाए जा रहे थे कि आप लोग सब भागे प्लीज उतर जाए, लिफ्ट को छोड़ दें, तो अफरा तफरी फैली हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। अलमास, ये बताइएगा इस वक्त क्या आप अंधेरा देख रही हैं या आग के शोले इस वक्त भी आपको नजर आ रहे हैं इमारत या इमारत? मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं बैक साइड पे हूँ अर्शी के ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों ने कहा है कि इंशाल्लाह वो बुझा लेंगे आग। तो ठीक है अलमास, जब आप नीचे उतरी आपने बताया कि आपने सीढ़ियां इस्तेमाल की, बाज़ लोगों ने लिफ्ट भी इस्तेमाल की, और यकीनन सीढ़ियां ज्यादा महफूज रहती हैं ऐसे वक्त पर। तो आप जब नीचे उतरी तो बहुत सारे जो इलाके अर्शी के रहने वाले थे वो आपको दिखाई दिए, वो सब अफरा तफरी के आलम में इमारत से बाहर निकल रहे थे, बहुत सारे लोग दिखाई दिए आपको? मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बहुत जमघटा लग गया था, लोग आग बुझाने के चक्कर में थे कि ये किसी तरह से बुझ जाए, और बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया। यहाँ पर सब दुकानें भी हैं, तो सबको ये डर था कि कहीं हमारी दुकानों पे अटैक ना हो जाए, आग का हमला ना हो जाए, तो सब के सब आए, रेस्क्यू दिया उन्होंने, बहुत हमको तसल्ली भी दी है। और सब हम बिल्डिंग की औरतें, आंटियां वगैरह, क्योंकि बहुत सारी आंटियों की भी सफोकेशन हो गई थी, बहुत ज्यादा एजेड आंटी है, तो फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको फौरन फिदाई इमरजेंसी तक पहुंचाया गया है और दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। इब्तिदाई तौर पर अलमास, जब आपका दरवाजा, आपने बताया कि आप नमाज पढ़कर आपको धुआं सा महसूस हुआ, घुटन से महसूस हुई कि चौकीदार ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी, तो उस वक्त तमाम जो इर्द गिर्द जितने उस फ्लोर पर मौजूद फ्लैट्स थे उन सबके दरवाजों पर दस्तक देकर बताया गया आग लग गई, नीचे आ जाए, घर खाली कर दें? जी 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 जी। क्या मनाजिर थे बताइएगा? मैं गैलरी में आई तो बहुत ज्यादा मुझे धुआं दिखा, तो मैं समझी शायद हमारे बराबर में यूके से वहाँ आग लग गई है, तो पूरी बिल्डिंग में फिर अफरा तफरी फैल गई कि अर्शी के नीचे, क्योंकि मेरा घर जो है बीच का है, मेन रोड का नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मेन रोड पे क्या सिचुएशन हो रही है। तो अर्शी में बीच में भी लोगों के फ्लैट्स बनाए हुए हैं, तो हमें रोड का साइड नजर नहीं आता है, तो हमें ऐसा लगा कि शायद कोई टायर या बस वगैरह को आग लग गई है, कुछ मसला हुआ है, हमें सब तो समझ नहीं आई। लेकिन जब पता चला कि अर्शी में आग लग गई है नीचे दुकानों पे, तो फिर हम लोग फौरन भागे और जो समझ में आया पहन लिया, चादर उठाई। तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी? क्या धुआं फैला हुआ आपको नजर आया? दम घुटने का एहसास, इस तरह का कोई एहसास था आपको? बहुत शदीद धुआं था, आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कयामत आ गई है, और इतने गहरे बादल कि मुझे लगा कि 2-4 बसें, जो उसका जो धुआं होता है 2-4 बसों का, और जो बहुत ज्यादा होता है, आग जो लगती है तो इतना भड़कावा होता है, तो वो ऐसा ही था। तो मुझे समझ ही नहीं आई, मैं अपने मियाँ को चिल्लाती रही कि शाहरुख को लेके चलें, बस आप नीचे उतर जाते हैं, कुछ और मामला लग रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, और आप प्लीज चले नीचे। जब चौकीदार आए दरवाजों पे, उन्होंने कहा सब खाली करें, भागे नीचे। कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ चप्पल है, कहाँ दुपट्टा है, कहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं, हम बस ऐसे भागे हैं कि बस। ज्यादातर लोगों ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया निकलने के लिए? क्या चीज? ज्यादातर लोगों ने निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया? जी जी। अच्छा अलमास, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज हैं, और हमारी दुआ है कि अर्शी के तमाम रिहायशी, एक एक शख्स, एक एक फर्द महफूज है। आपने बताया कि आप रोड साइड जो ब्लॉक है फ्लैट्स का, उसमें नहीं रहती, बल्कि पिछली साइड पर जो दरमियान वाला ब्लॉक है उसमें रहती हैं। तो आपको जो फ्रंट ब्लॉक है, जो रोड फेसिंग है, उसमें चूंकि आग लगी है और उसकी इमारत ज्यादा मुतासिर हो रही है, तो आपको उनकी खैरियत से मुताल्लिक आपको पता है कि वहां के तमाम रिहायशी फर्स्ट फ्रंट ब्लॉक के निकाल लिए गए हैं? कुछ आपके इल्म में जिन लोगों से आपकी बात हुई, आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनसे कुछ मालूम हुआ? नहीं माशाल्लाह सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जो माशाल्लाह हमारे 72 फ्लैट्स हैं हमारी बिल्डिंग के, 2 ऊपर छत पे भी 2 घर बने हुए हैं, तो माशाल्लाह हमारे कह रहे हैं ना, हमारा इसका क्रेडिट हमारे वजीर भाई को और आसिफ भाई को जाता है, चौकीदार है हमारे बिल्डिंग के, जो मैनेज करते हैं हमारी बिल्डिंग को, और उन्होंने ही इतनी हिम्मत करके अपनी जान पर खेल के निकाला है बाहर के। बस अब छोड़ दे सब कुछ नहीं। आप ये बीच वाले ब्लॉक की बात कर रही हैं, दोनों तीनों ब्लॉक्स की बात कर रही हैं अलमा साहब? मेरे तो जितना जो हमारे पूरा एरिया है ना हमारी बिल्डिंग का, पूरे की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अलमास, अब हमें थोड़ी देर हो गई आपसे बात करते हुए, आप ये बताइएगा इस वक्त आप हमें ताज़ा तरीन कुछ बता सकती हैं, मंजर कशी कर सकती हैं, आप अपने सामने क्या देख रही हैं? मैं किसी से बात करवा के आपकी बता सकती हूँ कि अगर वहाँ से मुझे कोई रिपोर्ट मिल जाए। हम कुछ देर में दोबारा आपको कॉल करते हैं अलमास, हम कुछ देर में आप दोबारा कॉल करते हैं, किसी ऐसे रिहायशी से आप हमारी बात करवाइएगा जो दोबारा कॉल करके। ठीक है अलमास साहिबा, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, बस और आप अल्लाह आपको महफूज रखे, आपके बच्चों को
आपको, आपके मियाँ को, शाहरुख को, सबको बहुत महफूज रखे। तमाम अफराद को जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए दुआ गो हैं। जियो न्यूज़ से इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी अलमास तलहा, जो इसी अर्शी सेंटर की रिहायशी हैं। इन्होंने बताया क्या मनासिर उन्होंने देखे, उन्होंने किया कि किस तरह से भगदड़ मच गई, परेशानी हो गई जब आग का पता लगा और धुआं फैल गया, जिसकी वजह से दम भी घुटना शुरू हो गया। और बेशतर रिहायशी जो थे वो इस इमारत के, वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए इस इमारत से बाहर निकले। और वजीर, जैसे कि हमें रेस्क्यू हुकाम के बारे में भी पता चल रहा था कि उनका दावा है कि इमारत को खाली करा लिया गया है।